हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 10 9 की तरह ही है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो सर्कल की इक्वेशन मैंने अभी समझाई आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, सर्कल किससे पास कर रहा है? इससे और इससे। फर्स्ट मैं ले लेता हूं, सर्कल पासिस थ्रो ए कॉमा 0, है ना। इसके अंदर ले लेता हूं सर्कल पासिस थ्रो माइनस ए और 0। अब यहां पर पुट करो, दिस इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर वाई, दिस इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर वाई। एक्स में करूंगा ए स्क्वायर प्लस फिर 0 प्लस 2g, एक्स की जगह फिर से ए प्लस 2f, वाई की जगह फिर से 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या बनी इक्वेशन? ए स्क्वायर प्लस 2g ए और प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, है ना। यहां देखो क्या बनेगी इक्वेशन, माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा? फिर से पॉजिटिव ए स्क्वायर, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2g ए का वैल्यू नेगेटिव ए हो जाएगा, प्लस 2f वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां क्या बनेगा आपके पास? ए स्क्वायर नेगेटिव 2g ए पॉजिटिव सी इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सेकंड। अब देखो यहां भी 0 यहां भी 0, तो मैं दोनों को इक्वल पुट कर दूं। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल। देखो ए स्क्वायर प्लस 2g a प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2g a प्लस सी। तो ए स्क्वायर और सी दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये वैल्यू इधर आएगी तो 4g a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। उससे क्या निकाल सकता हूं मैं? यहां पर g की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास? 0 निकल जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? g का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। अगर इस g की वैल्यू को मैं यहां रखता हूं या फिर यहां रखता हूं, दोनों ही कंडीशन में आपके पास c का वैल्यू कितना निकलेगा? माइनस का ए स्क्वायर। मुझे तो आप ये बताओ, ये समझ में आ गई कि आपको बात? भाई जी की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट करूं या सेकंड में पुट करूं, बात सेम ही है। सी का वैल्यू कितना निकलेगा? माइनस ए स्क्वायर, यानी कि जी इक्वल्स टू 0 आ गया है और सी इक्वल्स टू नेगेटिव का क्या हो गया इसका इनको, अरे यार थोड़ा सा अटक गया शायद, एक मिनट चल जाएगा। हाँ, सी इक्वल्स टू नेगेटिव का ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको आप पुट करो अपनी गिवन इक्वेशन जो थी। क्या थी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g का वैल्यू 0 है, प्लस 2f y, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? नेगेटिव का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे यार एक मिनट यार, इसको कुछ ना हो गया है, इसको वापस लगाऊं क्या ऑन करके? चल गया चल गया। सी का वैल्यू कितना है? नेगेटिव ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इक्वेशन क्या बच रही है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f y नेगेटिव ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पॉइंट इज दैट कि अपने यहाँ पर कांस्टेंट आपको एलिमिनेट करना है, तो ये f है आपके पास, है ना। तो मैं क्या करूं, पहले इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ, पहले इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2y y डैश हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2f कांस्टेंट है, ये y डैश हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहां से f के लिए देखो, पहले तो 2 कॉमन निकल गया, तो x प्लस वाई वाई डैश प्लस एफ वाई डैश इक्वल्स टू 0 बना। फिर केवल f का जो वैल्यू होगा, एफ वाई डैश इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई वाई डैश, और f का जो वैल्यू निकलेगा माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश बन जाएगा। मुझे तो बताओ ये समझ में आ गई क्या? क्लियर अच्छे से? केवल अपन को f जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालना है। निकाल लिया अपन ने, इसको मैं थर्ड इक्वेशन नेम दे देता हूँ, है ना। और पीछे दो निकाली थी ना, इसको 3 दो, इसको 4 दो। अब आपको ये फोर्थ इक्वेशन की f की वैल्यू यहां पुट करनी, बस इतना सा काम कर देना। समझ गया क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं, देखो वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव 2f y। ओके, अब f की वैल्यू पुट करो आप यहां पर, माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश अपॉन में वाई डैश, और ये y है ना, ये नेगेटिव ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और y को भी करेंगे, तो देखो 2 नेगेटिव का बन जाएगा आपके पास। हाँ, या फिर एलसीएम ले लेंगे डायरेक्टली। चलो ठीक है, पहले तो ये कर लेते हैं यार। नेगेटिव का 2x वाई मल्टीप्लाई हुआ और अपॉन में वाई डैश हुआ, फिर वाई डैश इसके भी अपॉन में जाएगा, तो नेगेटिव का 2
वाई डे से वाई डे चला गया, कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, और ये नेगेटिव का ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, -2x² से ये कैंसिल आउट होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2xy अपॉन वाई डैश हो जाएगा, और यहाँ पर ओनली नेगेटिव का ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गई कि इक्वेशन आपको सबको समझ में क्लियर है? अब इस इक्वेशन को फिर से अपन नेक्स्ट स्लाइड में पुट करते हैं, 1 मिनट। हम्म, ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम ले लो, यहाँ भी और यहाँ भी एलसीएम लोगे तो वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -2xy माइनस ए स्क्वायर वाई डैश, है ना, इक्वल्स टू में 0। डिनोमिनेटर में जो वाई डैश था वो उधर भेज के 0 कर दिया। अब यहाँ भी वाई डैश यहाँ भी वाई डैश, तो कॉमन ले लो, यानी वाई डैश के कॉमन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर -2xy इक्वल्स टू 0। ये लो, ये आपके पास हो गई है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ये बुक में से लिख लेना लाइन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 11th।